वास्तु है क्या? साइंस है, कहानी है, कोई धर्म से रिलेटेड चीज़ है? तो मुझे लगता है साइंस का प्रूफ होता है। क्या बिल्कुल। ऐसा है वास्तु के अंदर भी कि हमारे पास कुछ चीज़ों के प्रूफ हो? क्या वास्तु का मतलब तोड़-फोड़ है? आप चाहें तो स्किप कर सकती हैं। तो फिर तो ये जो बिल्डिंग्स में हमें वास्तु कंप्लेंट बेच रहे हैं, ये तो गलती हो गई एक तरीके से, जो आपने कहा कि चोली ये दामन का साथ रहता चोली है। दामन का साथ है। कहीं ना कहीं से देख के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लेते हैं, अच्छा। लेकिन उस मंदिर में वो डूज एंड डोंट्स को अप्लाई नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। इकलौते गणेश जी ही हैं जिनके आजकल पेपर वेट भी आ रहे हैं और हाँ। बहुत सारी चीजें आ रही हैं टेबल सही बात है। पे रखने के लिए शो पीसेस की तरह। क्या वास्तु चेंज करने से किस्मत बदल सकती है? अमिताभ बच्चन, हाँ जी, उनकी लाइफ में टफ टाइम आता है, क्या वास्तु से कुछ रिलेशन था? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें गलत बना रखी होती हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं होती। रोशनी खुद ब खुद आने लग जाती है जब दिशाएं सही सजाई जाती हैं। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं दिशाओं की, डायरेक्शंस की और उनके साथ होने वाले जादू की। मुझे लगता है इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा ये समझने के लिए कि आज बात होने वाली है वास्तु की। जब सवाल इतना गहरा और ज़बरदस्त है तो जवाब देने वाला भी ज़बरदस्त होना चाहिए। आज हमारे साथ हैं इंडिया की लीडिंग वास्तु एक्सपर्ट और मनी रेकी कोच गीतिका जी। वेलकम टू द शो गीतिका जी। थैंक यू अंकित। शो की शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन गया उसके अंदर मैंने बोला कि हम वास्तु पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल। गीतिका जी, वास्तु से जो मेरा पहला सवाल आता है, वास्तु है क्या? साइंस है, कहानी है, कोई धर्म से रिलेटेड चीज़ है? क्या है क्या वास्तु? वास्तु एक मेटाफिजिकल साइंस का पार्ट है। जी। ये बिल्कुल किसी भी धर्म से लिमिटेड नहीं है और रिलेटेड भी नहीं है। ये सभी Okay. धर्मों में अच्छे से एक्सेप्टेड है और इसके रिजल्ट भी सभी धर्मों के लोग देख चुके हैं और इसको वाइडली यूज कर रहे हैं। अच्छा जवाब गीतिका जी, आपने कहा ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, मेटाफिजिकल साइंस है। तो मुझे लगता है साइंस का प्रूफ होता है। क्या बिल्कुल। ऐसा है वास्तु के अंदर भी कि हमारे पास कुछ चीज़ों के प्रूफ हो? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी। कई घरों में वास्तु का प्रॉब्लम आता है और उस घर में वो सालों साल रह रहे होते हाँ हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर हम उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने पास्ट 1 ईयर में या 6 मंथ्स में कुछ चेंजेस किए हैं, तो उन्होंने घर में कुछ ना कुछ चेंजेस किए होते हैं। जी। चीज़ों को इधर से उधर शिफ्ट किया होता है या रूम की लोकेशन शिफ्ट करी होती है। तो उस दिशा का वहाँ पे जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन उनको बिल्कुल सही या गलत के हिसाब से मिलता है। ठीक है गीतिका जी, जब हम बात करें एक वास्तु एक्सपर्ट से, जैसे कि आप एक एक्सपर्ट हो, तो मैं रियल लाइफ में बात करना चाहूँगा। आपने तो इतने घर देखे होंगे, अपना घर देखा होगा, क्या ये वाकई में सच है कि हम घर में एक छोटा सी डायरेक्शन बदले, जैसे अभी आपने कहा मैंने कुछ बदला और उसका लाइफ में मेरे पे इफेक्ट आ जाए? हाँ, बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल हमेशा कहती हूँ दिशा से अपनी दशा बदलो। अच्छा। अगर आप अपने बैठने की दिशा बदल लेते हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बदल लेते हैं, तो शायद बहुत सारे स्ट्रगल्स जो आप अभी देख रहे हैं, अपनी दिशा या अपनी कुर्सी चेंज करने के बाद आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देख सकते हैं। गीतिका जी, एक सवाल और इसी से रिलेटेड है। अब आपने कहा वास्तु मेटाफिजिकल साइंस है, मैंने माना। आपने कहा कुछ चेंज करोगे आपकी लाइफ में इफेक्ट आएगा, ये भी मैंने माना। बट मुझे लगता है कि मैं रहता तो ऑफिस में भी हूँ और घर में भी हूँ। क्या दोनों का इफेक्ट मेरी लाइफ पे आ रहा है या सिर्फ एक चीज़ का? बिल्कुल। अगर आप अपने घर में रहते हैं तो कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप का इशू होता है या भाई भाई का रिश्ता खराब हो रहा होता है, यहाँ बच्चों को लेके प्रॉब्लम्स आती हैं। जी। तो ऐसे केसेस में हमेशा आपका घर रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस है, आपकी फैक्ट्री है और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हम पहले आपका कमर्शियल स्पेस चेक करते हैं, ऑफिस स्पेस चेक करते हैं, क्योंकि सारा दिन काम तो वहीं कर रहे हैं हम। तो एक डर जो वास्तु से होता है कि क्या वास्तु का मतलब तोड़फोड़ है? कि मतलब जैसे मुझे पता लगा कि मैंने गीतिका जी से बात करी, गीतिका जी ने मुझे बताया कि ये तुम्हारे घर में ये दोष है, तो फिर मुझे वो बोले कि अब ये तोड़ दो और ये ऐसा बना लो। अंकित, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। आज तक जितने भी केसेस हैं, किसी भी घर में हम कुछ तोड़वा नहीं सकते। एक घर बिल्कुल सपनों का आपका एक महल होता है, आपकी जिंदगी भर की कमाई लगी होती है और इतने ऑप्शंस नहीं है फ्लैट सिस्टम में कि हम दरवाजा तोड़ के शिफ्ट कर लें। तो जो वास्तु हम फॉलो करते हैं उसमें तोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन चेंजेस आपको कराने होते हैं जो आप कर सकते हैं इजीली और उसी से आपके वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। अच्छा गीतिका जी, मैं ना आपसे इस पॉडकास्ट के अंदर एक्चुअली कुछ रेमेडीज़ भी लेना चाहूँगा अपनी ऑडियंस के लिए, और ऑफ कोर्स मैं बताऊँगा कि आगे हम
आपसे सवालों के थ्रू ही मैं बताऊंगा कि क्या क्या करा जा सकता है, बट उससे पहले थोड़ी मिथ्स जो जनरली बात करें हम वास्तु की, जिससे नॉलेज हो। अब जैसे घर बड़े बड़े बन रहे हैं, क्या ये जो बेचने का तरीका है क्या ये लोगों का, जो आजकल अमाउंट ज़्यादा हो गई है घरों की, बड़ा अटपटा सवाल है, बट आप चाहें तो स्किप कर सकती हैं। बट मेरा सवाल ये है कि अब कोई फ्लैट या बिल्डिंग बन रही है, अब बोलते हैं ये तो वास्तु एक्सपर्ट है, ये वास्तु रिकॉग्नाइज्ड है या कुछ ऐसा, और उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। आप क्या सोचते हो, ये चीज़ सही है या फिर ऐसा होता है वाकई में या नहीं होता? पहली बात तो ये 10% सही है, 90% गलत है। अच्छा, और ऐसा क्यों? अगर आप अपने जवाब पे मुझे थोड़ा सा और लाइट दो। क्योंकि मैंने खुद देखे हैं बहुत सारे फ्लैट्स जो बिल्डर बेचता है वास्तु कंप्लायंस कह के, लेकिन वो वास्तु कंप्लायंस सिर्फ बिल्डर का ऑफिस होता है और फ्लैट्स नहीं होते हैं। बहुत सारे घरों में ऑलमोस्ट बड़ी सोसाइटीज़ में भी 50% फ्लैट्स एब्सोल्युटली वास्तु कंप्लायंस को फॉलो नहीं करते और गलत बने होते हैं। लेकिन जब आप बिल्डर के पास जाते हैं तो दे चार्ज हाई। अब अगर 2000 फ्लैट हैं तो शायद उसमें 100 लोगों को ही वास्तु का ज्ञान होता है, बिल्कुल ठीक बाकी 1900 सिर्फ सुन के ले लेते हैं। और जब आप उनके पास जाते हैं तो उनके स्ट्रगल्स बताते हैं कि ये वास्तु कंप्लायंस नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये सवाल इसलिए भी था गीतिका जी, आपने शायद जब हमारी बात कैमरे से पहले हो रही थी तब आपने बताया था कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी शायद वास्तु का इफेक्ट पड़ता है। हाँ, वास्तु के हिसाब से आपके डेट ऑफ, हर किसी के डेट ऑफ बर्थ के लिए उसके लिए एक डिज़ाइन, एक डेजिग्नेटेड दिशा होती है। अच्छा, तो अगर वो उस दिशा को सशक्त कर लेता है तो कई चीज़ों से उसको हेल्प मिल जाती है, कई स्ट्रगल्स उसके कम हो जाते हैं और कई चीज़ों की क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती तो मतलब ये सिर्फ एक साइंस नहीं है, दो हो गई, क्योंकि आप इसे कंबाइन कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी वास्तु है ना, न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंबाइन करके हम इसको देख सकते हैं। चोली दामन का साथ रहता है। चोली दामन का साथ है कि क्योंकि तो फिर तो ये जो बिल्डिंग्स में हमें वास्तु कंप्लेंट बेच रहे हैं ये तो गलती हो गई एक तरीके से, जो आपने कहा। क्योंकि नहीं, गलत तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यस, उसकी हम सिर्फ फ्लैट की बाहर की वास्तु देखते हैं जब खरीदते हैं, लेकिन जब हम खुद उसमें रहते हैं तो हमें इंटरनल वास्तु भी चेक करनी है। बिल्कुल ठीक जो बात है। कि हमारे ऑब्जेक्ट्स के प्लेसमेंट्स, हमारे बेड के जो हेडर्स हैं, हमारे घर के और अप्लायंसेज हैं, उनकी प्लेसमेंट्स भी काफ़ी मैटर करती है। ठीक है। अब जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा गीतिका जी तो ऑफकोर्स जनरली होंगे, तो मैं चाहूँगा कि हम कुछ जनरल बातें कर पाएँ वास्तु के बारे में, जिससे जो जनता है वो अगर कुछ दोष है घर के अंदर तो उसको कर पाए। क्या मुझे आप अपने तरफ से कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो जो आपने देखा हो कि ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, जो छोटा इलाज हो पाए? बिल्कुल देखा है मैंने जी। शायद 80% लोग यही करते हैं। सबसे बड़ी गलती कि कहीं ना कहीं से देख के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लेते हैं। अच्छा। लेकिन उस मंदिर में वो डूज एंड डोंट्स को अप्लाई नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए मंदिर का, किस तरह के भगवान उन्हें रखने चाहिए, किस तरह की साफ सफाई का ध्यान मंदिर में हमेशा रखना चाहिए, वो लोग फॉलो नहीं करते। बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में बात होती है कि हमारा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है तो हमारा वास्तु बहुत बढ़िया है, और जिसको ठीक करने से ही काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अगर मैं घर की बात करूं, किसी घर की बात करते हैं गीतिका जी, तो मेन दरवाजे से एंट्री होती है। आप मुझे बताना ये मेरी जो सुनी हुई बातें हैं वो सच हैं या नहीं। अब कहते हैं कि किसी डायरेक्शन में घर नहीं होना चाहिए, दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, वो कौन सी डायरेक्शन होगी जहाँ हमारा दरवाज़ा नहीं होना चाहिए? साउथ के एंट्रेंसेस से लोग बहुत डरते हैं। हाँ जी। लेकिन उसको भी ट्रीट करके आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि साउथ के एंट्रेंसेस बहुत अच्छी होती हैं अगर आपका द्वार सही पद पे बना हुआ है। द्वार पद पे बना हुआ है मतलब? उसमें एग्जैक्ट पॉइंट्स होते हैं जो आपको एक ग्रिड करने के बाद निकाले जाते हैं। मतलब ये हम जो सुनते हैं ये बहुत बेसिक बात है। बहुत बेसिक बात है कि मेरा घर साउथ में है और मुझे प्रॉब्लम करेगा। साउथ में रहने वाले ज्यादा प्रॉस्पेरस हो सकते हैं। साउथ इंडिया भी बहुत प्रॉस्पेरस है हमारा, साउथ दिल्ली भी बहुत प्रॉस्पेरस है। सब चीजें प्रॉस्पेरस ही है। तो आप साउथ में अपने गेट को ग्रिड करके अच्छे पॉइंट पे निकाल सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो उसको आप रेमेडियल वास्तु से ठीक करके उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। तो रेमेडियल वास्तु का मतलब ये हुआ कि जो हमारी चीज बनी है उसको हम रेमेडीज के छोटी छोटी रेमेडीज करके अपनी खराब चीज को ठीक करना रेमेडियल वास्तु कहलाता है। अच्छा, इसी में ना एक बड़ा मैंने कॉमन सुना है कि वो कहते हैं कि गणेश जी लगा दो दरवाजे के ऊपर या कुछ ऐसा सोल्यूशन कर दो। वो प्रैक्टिकल होता है या फिर कहानी है वो भी? नहीं, गणेश जी भी भगवान का ही स्वरूप है। इकलौते गणेश जी ही हैं जिनके आजकल पेपर वेट भी आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें आ रही हैं टेबल पे रखने के लिए शो पीसेस की तरह। अगर हम ईश्वर की आस्था को मानते हैं तो मेरे हिसाब से गणेश जी को हमेशा मंदिर में ही स्थापित करके रखना चाहिए, उनके जो यथास्थान है वहीं बैठाना चाहिए। अरे पता है, ये बात जो आपने कही ना ये प्रैक्टिकल भी है और लॉजिकल भी है, क्योंकि भगवान को आप भगवान की जगह ही तो पहुंचाओगे। आप दरवाजे के बाहर जाके रोज धूपबत्ती नहीं करते, आप दरवाजे के बाहर जाके रोज फिर उनकी इज्जत मिट्टी नहीं झाड़ते। बिल्कुल ठीक बात है।
और ये जो पेपर वेट वगैरह रखते हैं ये भी फिर आजकल आपको गिफ्ट में मिल जाते हैं गणेश हाँ। जी, आपको पेपर हर वेट्स कोई मिल लेता है जाते आजकल हैं। तो। हर घर में 4-4 5-5 गणेश जी होते हैं अरे हमारे। ये सवाल है गीतिका जी, सॉरी मैंने आपको बीच में टोक दिया, बट आपने एक ऐसा पॉइंट छेड़ दिया जो मुझे लगता है कि ज्यादातर जनता सुनना चाहेगी, कि गणेश जी जो इतने सारे हो जाते हैं घर में, एक कमरे में हर कोने में गणेश जी लगे हुए बिल्कुल हैं, होते हैं। ये वाकई में सही है या हाँ, ये गड़बड़ है? गणेश जी आपके बुद्धि के कारक होते हैं, आपके माइंड को उनकी बुद्धि आती है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। जब आप ज्यादा गणेश जी रखते हैं, आप खुद देखिएगा किसी भी घर में, किसी भी ऑफिस में अगर 3-3 4-4 गणेश जी हैं, तो उस ऑफिस का जो ओनर है उसके दिमाग में इल्यूजन ज्यादा आ जाएगा, वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो कहीं ना कहीं डुअलिटी भी क्रिएट होती है। और जैसे हम बाकी भगवानों को पूजा के स्थान पे रखते हैं, मेरे हिसाब से गणेश जी को पूजा घर में रखें, उनकी धूप अगरबत्ती करें, उनकी प्रेयर करें, ना उनको दरवाजे पे बिठाएं। एक गणेश जी रखिए आप अपने एक घर में, रखिए। अगर और वो आपके पास मंदिर में गिफ्ट्स रखिए। में आ गए हैं, ज्यादा कहीं से आ हाँ गए जी। हैं, तो आप किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, अपने सपोर्ट स्टाफ को मंदिर में कर दीजिए, मंदिर में दे दीजिए, सपोर्ट स्टाफ को दे दीजिए। गणेश जी को जहां जाना है अपना स्थान वो खुद बना लेंगे, आप उनको अपने घर में जगह जगह ना ही बैठाएं तो ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा जवाब गीतिका जी, मुझे लगता है, और बहुत लोगों के डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। चलिए घर के अंदर घुस गए, अब आपने बोला कि अगर साउथ में है भी तो डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रेमेडियल वास्तु आपकी हेल्प कर सकता है 100%। और मैं आशा करूंगा गीतिका जी कि आप मुझे अलाउ करोगे अपना फोन नंबर या इंस्टाग्राम देने का हमारे चैनल पे, अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो आपसे डायरेक्टली पूछ पाए। डेफिनेटली आई विल शेयर। ठीक है गीतिका जी, तो मैं अब आगे चलता हूँ। अब हम गेट से आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं ड्राइंग रूम में, या फिर ऐसा रूम जिसके अंदर टीवी वगैरह रखे हुए हैं। इसके अंदर क्या लगता है गीतिका जी, क्या हमारी चीजें ऐसी कॉमनली होती हैं जो गलत वास्तु से होती हैं, और मैं या मेरे दर्शक जो अपने ड्राइंग रूम को देखें वो आपकी ये वीडियो देखकर समझ पाए कि यार ये चीजें तो हमें ठीक करनी चाहिए? देखिए, ड्राइंग रूम में आप जब बैठते हैं तो कोशिश करें कि आप जब बैठें तो अपने बिजनेस को वहाँ से दूर रखें। ओके। अपने घर की ऊर्जाओं को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आप पूरे घर को वास्तु कंप्लायंस ही बनाएं। लाइट शेड्स रखें, ड्राइंग रूम में भी लाइट शेड्स रखें। अगर आपका ड्राइंग रूम ईस्ट की साइड है तो वहाँ थोड़े प्लांट्स लगाएं, एक छोटा वाटरफॉल रखें, टीवी रखें। वहाँ पर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आप एक वाटरफॉल भी रख सकते हैं, ताकि आपका जो ड्राइंग रूम है जब आप बैठें तो उसमें बैठ के आप एंजॉय करें, ना कि सिर्फ बिजनेस की बातें करें और फैमिली के संग टाइम स्पेंड करें। लॉजिकल बात आ गई कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हो तो अपने फैमिली को टाइम दो। आप ड्राइंग रूम में बैठ के भी सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं तो वो कोई एंजॉयमेंट नहीं है। ठीक है गीतिका जी, बट अगर मैं इसमें और एक दो सवाल हैं, जैसे कई लोगों के ड्राइंग रूम ही उनके बेडरूम बन जाते हैं, क्या ये सही है वहाँ सोना, वहीं पे खाना पीना? देखिए, बहुत सारे घरों में ऑप्शंस ही नहीं होती, बट डेफिनेटली अगर आप वहाँ सोएंगे, बेडरूम है तो सोएंगे ही। और आजकल हर कोई इतना बिजी है कि शायद ही किसी के पास टाइम है घर में 2 घंटे बात करने के लिए। लोग मोबाइल चलाते हुए जाते हैं, मोबाइल चलाते हुए आते हैं, खाना खाते हुए सो जाते हैं। तो अगर अब ऑप्शन नहीं है तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट यस, बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए आप। ओके, बेड पे खाना, बेडरूम में खाना बेड पे बैठ के नहीं खाना चाहिए। ठीक है, चलिए ड्राइंग रूम का आपने हमें बताया गीतिका जी। अब आगे चलते हैं, जो शायद घर का मेन सोर्स है जहाँ से हम लोग चलते हैं, किचन। ये भी बड़ा ऐसी टॉपिक है गीतिका जी, जो मैंने कई वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें मिथ्स ही प्रेजेंट होते हैं कि आपकी गलत डायरेक्शन में किचन है, इस वजह से सबकी हेल्थ खराब रहती है। तो पहला सवाल तो ये गीतिका जी, क्या वाकई में ऐसा है कि अगर मेरी किचन गलत डायरेक्शन में है तो परिवार की हेल्थ खराब रहेगी? बिल्कुल। तो ये लॉजिक सही है? ये लॉजिक बिल्कुल सही है। तो क्या सही डायरेक्शन है गीतिका जी किचन? देखिए, किचन की जो सही डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट और ईस्ट है। ओके। इसके पीछे भी लॉजिक है। जब पहले ईस्ट में, जब हमारे पास रोशनी इतनी नहीं होती थी तो ईस्ट के किचन में नेचुरल लाइट आती थी। ओके। और धूप आती थी तो उतना आपके अनाज में कीड़ा भी नहीं लगता था। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए हमारी ईस्ट फेसिंग किचन अच्छी होती थी और ईस्ट से एनर्जीज पॉजिटिव आती है। आजकल क्या है, किचन सबने साउथ ईस्ट में बनाई हुई है, ईस्ट में बनाई हुई है, लेकिन उन्होंने वहां पर जो और चीजों की जो प्लेसमेंट्स है, माइक्रोवेव है, मिक्सचर है, डस्टबिन है, या साउथ ईस्ट की किचन में आपका ब्लैक कलर का स्लैब है, वो बहुत बड़ा कारक होता है आपकी साउथ ईस्ट की किचन को खराब करने का और लेडीज में हार्मोनल प्रॉब्लम्स को लाने का। और दिशाओं में भी किचन अगर होते हैं और अगर उनका जो चूल्हे का स्थान है वो सही नहीं है, या उनका जो माइक्रोवेव, मिक्सर, ग्राइंडर सही नहीं है, तो वो घर की लेडीज को बहुत ज्यादा हार्मोनल इश्यूज लाते हैं और डिप्रेशन भी लाते हैं। तो मुझे समझ में ये आया गीतिका जी कि किचन आपकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल चीज है। लेडी ऑफ द हाउस वहीं सारा दिन निकालती है, वहीं खाना बनाती है। आप लोग भी सारे उसी जगह का खाना खाते हैं। तो अगर किचन आपका गलत है
तो बनाने वाले को भी और खाने वाले को भी डिप्रेशन जैसी सीवियर समस्याएं आ सकती हैं। तो 3 से 4 चीज़ें मैं आपकी जो आपने बोला उनको मैं रिवाइज करना चाहूँगा जनता के लिए। पहले तो मैं स्लैब का कलर देखना है अपनी कि हमारी स्लैब का बिल्कुल। कलर कौन सा है। चूल्हे की डायरेक्शन देखनी है, चूल्हा किस बिल्कुल। दिशा में रखा है। बिल्कुल। और मैं माइक्रोवेव और मिक्सी इन सबको देखना है ओवन, कि ओवन ये सारी चीज़ें जो हमारी जो आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण है हमारे, फायर इक्विपमेंट फायर इक्विपमेंट जैसे क्योंकि बिजली को हम फायर से ये कर रहे फायर क्रिएट करते हैं, हाँ, हीटर हो गया, हाँ। कोई आपका टोस्टर हो गया, वो सारी चीजें। ठीक है। और बर्तन भी आजकल किचन में ही धुलते हैं, पहले तो बाहर धुला करते थे, क्या उसकी डायरेक्शन का भी फर्क पड़ता है किचन में? उसके लिए आप बहुत छोटी सी रेमेडी करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किचन साउथ ईस्ट में है तो बर्तन धोने हम नॉर्थ में जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ये ठीक बात है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सब जगह डिश वॉशर्स है, सब जगह सिंक्स कोई है। रेमेडी ऐसी छोटी जो आप बता पाओ अगर किसी की साउथ ईस्ट में किचन है तो कोई छोटी रेमेडी जो साउथ ईस्ट में अगर किचन है तो उनको स्लैब का कलर देखना चाहिए। अगर अच्छा। ब्लैक है तो ये काफी नुकसानदायक हो सकता है। ओके। बहुत पैसा होने के बाद भी हाथ में कैश नहीं होता तो वो वहाँ ग्रीन बड़ौदा मार्बल लगा सकते हैं, या तो पूरा मार्बल चेंज करा लें, या सिर्फ चूल्हे की प्लेस जो अग्नि का प्लेस है वहां पर ग्रीन बड़ौदा लगा ले। और बाकी माइक्रोवेव्स वगैरह के नीचे, टोस्टर्स के नीचे भी अगर ग्रीन बड़ौदा लगाते हैं तो काफी हद तक प्रॉब्लम उनकी फाइनेंशियल क्रंचेस को लेके सॉल्व हो जाती है। ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है कि अगर आपके आगे भी सवाल हैं तो गीतिका जी से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आज हम बेसिक बातें कर रहे हैं, ऑफ कोर्स डिटेल में अगर आपका घर का कोई इशू है तो फिर कंसल्टेशन आप 1-to-1 ले सकते हैं। आगे चलते हैं गीतिका जी, अब हम ड्राइंग रूम कर चुके, हम अपना किचन कर चुके, एक ऐसा पार्ट अगेन वॉशरूम जो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सुना है कि इसके आगे ग्रीन टेप लगा दो, रेड टेप लगा दो, कुछ ऐसा कर लो, काफ़ी सजेशंस मैंने लोगों के सुने हैं। इस पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा गीतिका जी कि हम जब वॉशरूम को अपने देखते हैं तो क्या उससे मेरे घर का रिलेशन, हेल्थ या पैसा कोई चीज़ रिलेटेड है? हाँ, बहुत ज़्यादा हद तक। अगर आप बेसिक वास्तु की बात करें तो हम एक घर के एंट्रेंस ट्रीट करते हैं, एक घर का बाथरूम जरूर चेक करते हैं, और किचन। ये तीनों बेसिक चीजें बेसिक चेक होनी ही होनी है। ठीक है, क्योंकि बेड के प्लेसमेंट्स हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स भी हम चेंज कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल्स भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन टॉयलेट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं किसी भी अच्छे घर की, ऑफिस की वास्तु में। और अगर इनको टाइमली ट्रीट कर लिया जाए तो आपके प्रॉफिट्स, आपकी सेविंग्स, आपकी इनकम, आपकी अपॉर्चुनिटीज, सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ओके। तो वॉशरूम कौन सी डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए। नहीं। और अगर किसी का है, अगर वो देखता है नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में है तो टेम्परेरी रेमेडी से थोड़े टाइम फर्क पड़ेगा, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आपको इसको परमानेंटली हटवाना ही चाहिए। मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। इसका कोई आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। देवों के स्थान पे अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तो वो काफ़ी गलत माना जाता है। अच्छा, तो ये मुझे समझ में और अच्छी बात आई आज जो आपने बोला कि वो स्थान देवों का है, नॉर्थ ईस्ट हमारा देवों का स्थान होता है, और हमने वहाँ पे बना वॉशरूम दिया तो वो बिल्कुल गलत हो गया। वो गलत हो गया, तो उसको आप हटवा ही लें। अच्छा, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए, हमेशा के लिए हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में जैसे गीतिका जी अब बन गया है हमारा और हमने रेमेडियल नहीं भी करा, ऐसे क्या चेंजेस है जो हमारी लाइफ में आते हैं, जैसे हेल्थ खराब होती है या? नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हेल्थ खराब रहती है, दिमाग में बहुत ज़्यादा एक क्लटर रहता है, आप किसी एक सिंगल थॉट पे कभी भी खड़े नहीं हो पाते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, अच्छे आइडियाज़ ही नहीं आते, और जो आते हैं तो वो चले जाते हैं। आप जो आइडियाज़ लेके उठते हो कि मैं इस पे काम करूंगा या काम करूंगी, शाम तक वो आइडियाज़ आपके डिस्पोज हो जाते हैं, जैसे वॉशरूम में डिस्पोज होता है। अगर आपको अच्छा आइडिया चाहिए तो आपको वहाँ से टॉयलेट निकाल देना चाहिए। बिल्कुल ठीक मैम, मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस आपके लिए और निकाल के रखे थे जिनके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। अब एक का सवाल था, क्या वास्तु चेंज करने से किस्मत बदल सकती है? वास्तु चेंज करने से किस्मत बदल सकती है बिल्कुल, बट वास्तु करने के बाद सही दिशा में एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। तो आपकी किस्मत ज़रूर बदलती है। अगर आप अपना घर नहीं ले पा रहे हैं और आप वास्तु करवाते हैं तो वास्तु आपको वो रिसोर्सेज देती है जिससे आप अपना घर खरीद सकते हैं, लेकिन उसके एफर्ट्स आपको ही मतलब मेहनत तो हमें खुद ही करनी है, मेहनत आपको करनी है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज एंड क्लैरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट जरूर वास्तु से मिलती है। तो अगर आप 15-20 साल किराए के घर पे हैं और आप 16वें साल अपने घर में चले जाते हैं तो आपकी किस्मत बदल ही गई। अच्छा, एक बड़ा एग्जाम्पल है हमारे फेमस एक्टर इंडिया के अमिताभ बच्चन। हाँ जी। उनका भी मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आपने पढ़ा हो या आप इसे वास्तु से रिलेट कर पाए, कि
उनकी लाइफ में टफ टाइम आता है, क्या वास्तु से कुछ रिलेशन था? हाँ, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, और आई गेस काफ़ी लोगों ने पढ़ा है अमिताभ बच्चन जी के घर के बारे में। जब उनका घर का वास्तु नहीं ठीक था, साउथ डायरेक्शन नहीं ठीक थी, साउथ ईस्ट नहीं ठीक थी, तो उनके मल्टीपल एक्सीडेंट्स भी हुए थे, हेल्थ के इशू भी आए थे, पैसे का भी बड़ा लॉस हुआ था, वो तो बहुत और कर्जे में चले गए थे। नाम भी बहुत ज़्यादा खराब हुआ था। तो जहाँ से उन्होंने वास्तु कराया था, शायद माइनर चेंजेस से ही उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ था, जिसकी वजह से वो आज तक वास्तु को फॉलो करते हैं। मतलब साउथ में भी उनकी भी गड़बड़ थी, प्रॉब्लम होगी तो मनी का लॉस भी आएगा, नाम भी खराब होगा। ठीक है, आपने मुझे ये भी बताया आज गीतिका जी कि किस्मत कैसे बदल सकते हैं अपने वास्तु के थ्रू, बट 2 से 4 सवाल मेरे और बेसिक हैं जिन पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर कोवर्किंग स्पेसेस का ज़माना आ गया आज की डेट में, तो हम कैसे अपने सीट का वास्तु देखें फिर, या कैसे देखें? देखिए, कोवर्किंग स्पेस में आपको एक डेजिग्नेटेड एरिया दिया जाता है, हाँ, जिसके आपने पैसे दिए हैं, बिल्कुल ठीक बात और है, उसका मालिकाना हक आपके पास है, बिल्कुल ठीक बात। तो आपके लिए उस पूरे फ्लोर में से सिर्फ उतने ही स्पेस का वास्तु काम करेगा, ठीक है, जो आपके पास है। हाँ, मतलब वो पूरा फिर मुझे नहीं देखना, मुझे पूरा जो नहीं मेरा देखना सिटिंग आपको, है, आपका जो अपना एरिया है जहां से आप अपने स्पेस में एंटर हो रहे हैं, आपके लिए वो मैटर करेगा। आप कोवर्किंग स्पेस में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चेंज तो नहीं हो सकते? कोई बात नहीं, कलर थेरेपी के थ्रू चेंजेस हो जाते हैं। अच्छा। बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारे आइडियल्स हैं जो हम रखते हैं, उसकी वजह से आपके जो तो चेंजेस मतलब हैं वो आ अगर कोई जाते हैं। ऑफिस मतलब स्ट्रगल कर रहा हो और वो कोवर्किंग में काम करता हो, तो वो भी सजेशन ले सकता है हमसे, 101%। और इस चीज से भी काफी काम करा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अगली प्रॉब्लम की बात करूं जो लोगों में काफ़ी आती है, वो होती है रिलेशनशिप्स, मियाँ बीवी की, माँ बाप बच्चों की। आजकल रिलेशनशिप वैसी नहीं है जैसे पहले रहा करती थी। बिल्कुल भी नहीं है। क्या हमारे रिलेशनशिप्स भी वास्तु की वजह से खराब होते हैं? हाँ, रिलेशनशिप हमारे खराब होते हैं वास्तु की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें गलत बना रखी होती हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं होती, या गलत बना रखी होती है क्योंकि उन्हें गलत वास्तु देखी होती है। सारी दुनिया को पता है कि साउथ वेस्ट में हमारा बेडरूम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये पहले हुआ करता था, ये बहुत बड़े बड़े महलों में हुआ करता था, तो क्या उस महलों में उसी बाथरूम, उसी बेडरूम के संग टॉयलेट हुआ करता था? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। आज साउथ वेस्ट में ही बाथरूम है और साउथ वेस्ट में ही आपका बेडरूम है। बिल्कुल ठीक बात तो है। आपने ये सोचा कि रिलेशन बेहतर हो जाएंगे साउथ वेस्ट में सोने से या रहने से, तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे अगर आपका बाथरूम में साथ में अटैच है। तो इस गलत वास्तु की वजह से डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। एक और इसी से होता है गीतिका जी की फैमिली लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं बट नहीं बढ़ पाती कारणवश, क्या वो भी यही कारण हो सकता है कि मियाँ बीवी के? हाँ, मियाँ बीवी के रिलेशंस में देखिए, पहले तो आपको वो जहाँ आप सोते हैं जी, आपको वो जगह हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो आपकी प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप बहुत टाइम से गलत जगह पे सो रहे हैं या बहुत टाइम से गलत किचन का खाना भी खा रही है लेडी ऑफ द हाउस, तो शी मे नॉट बी एबल टू कंसीव ऑन टाइम। तो जब आप वो चीज़ ठीक करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट होता है। एंड ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि मैंने प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेस सॉल्व किए हैं एंड दे आर ब्लेस्ड विद द किड्स। तो आई कैन ये वास्तु के थ्रू ही करें 100%। तो मुझे लगता है कि ये तो जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, अगर उनका वो या उनके जानने वाला कोई भी परेशान है तो इस बात को समझें, क्योंकि वास्तु में ताकत तो बहुत मेजर रोल लाता है आपकी लाइफ में। चेंज करके देखिए आप दिशा, आपको वो रास्ते खुलने लग जाएंगे। डेफिनेटली आप जो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आपको कंटिन्यू करना है, जो भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बट उसके संग आप वास्तु को भी चेंज करिए। जो ट्रीटमेंट आप 10 साल से करा रहे हैं या 10-11 साल से जिसके पीछे आप जा रहे हैं, हो सकता है साल भर में 2 साल में आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। धन्यवाद गीतिका जी। मुझे लगता है आज के लिए जो मेरे सवाल थे वो आपने सारे उत्तर दिए, और मैं चाहूँगा कि हम वास्तु पे एक और एपिसोड शूट करें आगे जाके, जिसमें लोगों के जो कमेंट्स आए, जो लोगों के सवाल आए, उनको ले। और आशा करता हूँ आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। गीतिका जी ने जितने सवाल पूछे उतने ही जवाब दिए। उन्होंने बताया कि सिर्फ वास्तु में प्रॉब्लम्स ही नहीं, सोल्यूशन भी है, रेमेडीज़ भी हैं जो बिना कंस्ट्रक्शन तोड़े भी करी जा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको भी 1-to-1 कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली गीतिका जी से कंसल्ट कर सकते हैं। उनका नंबर मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली उनसे पहुंच पाएँ। और इस आशा के साथ कि आप हमारे YouTube चैनल को और प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट छोड़ेंगे, जिससे हम ऐसे ही गेस्ट को और बुला पाएंगे। मैं आज के लिए विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।